साथियों, आज हम बात करेंगे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो। साथियों, इंसान की जानकारी बदलती रहती है, माहौल बदलता है, जगह बदलती है, जलवायु बदलती है और इस बढ़ते क्रम पर विज्ञान के युग में इंसान की समझ भी बढ़ती है। और साथियों, धर्म का अर्थ है, मजहब का अर्थ है अच्छी बातों को ग्रहण करना। अर्थात इन धार्मिक मजहबी किताबों में या हमारे व्यवहार में अगर कोई ऐसी कमी है, ऐसी गलती है जो मानवता के खिलाफ है, इंसानों का, प्राणियों का शोषण है, हिंसा है, तो साथियों ऐसी बातों का सुधार करना चाहिए। और जब कोई भी व्यक्ति सुधार ना करके हजारों साल की पुरानी अव्यावहारिक बातों को आंख बंद करके उसको मानता है, उस पर चलता है और इस प्रकार से वो हिंसा का सहारा लेता है, लूट करता है, बलात्कार करता है, लोगों को धोखा देता है, तमाम प्रकार के गलत कार्य करता है और इसका आधार किसी किताब को बनाता है। तो साथियों, इसी को कहते हैं कठमुल्लापन। कठमुल्ला का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष कोई मजहब का व्यक्ति, एक तरह से मुहावरा है। और आज दुनिया में बहुत सी जगह, अनेक मजहबों में, अनेक धर्मों में, अनेक सभ्यताओं में, अनेक संस्कृतियों में ये कठमुल्लापन उपलब्ध है। साथियों, इसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करता, केवल आलोचना करते हैं और आलोचनाएं सुनकर ऐसा करने वाले लोग भी कठमुल्लेपन का शिकार होते हैं, वो बदलना ही नहीं चाहते। साथियों, इसी पर कुछ एक बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं अजान। और साथियों, बार बार हम तमाम प्रकार की बातों को इसलिए आपके सामने रखते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। साथियों, अजान कोई पूजा पाठ नहीं है, अजान कोई इबादत नहीं है। अजान बस ऐसा ही है कि पूजा पाठ के लिए, इबादत के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, मजहबी कार्य के लिए लोगों को बुलाना। जैसे गुरुद्वारे से ग्रंथी बुलाए तमाम आसपास के लोगों को, चर्च से ईसाई बुलाना शुरू करे तमाम आसपास के लोगों को कि आइए आइए। बस यही मस्जिदों से बुलाना है। किसी समय ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर बुलाते थे और जब से लाउड स्पीकर आया तब से लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाया जाता है कि आइए, इकट्ठा होइए और नमाज करिए। बस यही है अजान। इसका पूजा पाठ या किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। और अगर इसकी बातों को, अजान में जो भी कहा जाता है, ये अरबी भाषा में अगर इसको समझें और चंद शब्दों में कहें तो चिल्ला चिल्ला के बुलाया जाता है। और बुलाने में यही कहा जाता है कि मेरी टांग सबसे लंबी, मेरा मजहब सबसे ऊंचा। इसका सीधा सा अर्थ है कि बाकी सारे मजहब नीचे, तुम्हारा मजहब नीचा। और ये लाउड स्पीकर से कहा जाता है और ये वो लोग भी सुनते हैं, उनके कानों पे पड़ती है जो मोमिन नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है।
अब इसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो सीधा सा मतलब है कि कोई और भी है, जैसे गॉड, यहोवा, ईश्वर आदि, और इन सब में अल्लाह ही बड़ा है, बाकी छोटे हैं। इसकी गवाही मुस्लिम देता है, यानी इमाम देता है कि मोहम्मद ही अकेले अल्लाह के रसूल हैं। और साथियों, भोपू से किसको देता है? स्वयं अल्लाह को। अब ऐसा लगता है कि क्या अल्लाह को स्वयं ये मालूम नहीं कि मोहम्मद उनका रसूल है? जो इमाम अर्थात इंसान की गवाही की जरूरत उसे पड़ती है। साथियों, यही कुछ मतलब अजान का है, जो दिन में 5 बार भोपू से गैर मुस्लिमों को सुनाया जाता है। अर्थात गॉड, यहोवा, ईश्वर आदि को छोटा बताकर हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों आदि को दिन में 5 बार चिढ़ाया जाता है और एक तरह से अपमानित किया जाता है। साथियों, आप कुरान जरूर पढ़ें, ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा है। और फिर ऐसा करके मोमिनों ने, मुस्लिमों ने, इमामों ने कौन से मुसलमानों के चरित्र का विकास कर लिया। साथियों, अगर भारत की बात करें तो भारत में अरबी भाषा भारत के लोग नहीं समझते, इसलिए ये इसी अरबी भाषा में किया जाता है। यदि स्थानीय भाषा में इसे कहकर लोगों को इबादत के लिए, नमाज के लिए बुलाएं, तो मौलवियों की, इमामों की यह चाल लोगों की समझ में भी आएगी और फिर लोग मौलवी से सवाल भी करेंगे, खास तौर से वो लोग जो काफिर हैं। साथियों, मस्जिदों की अजान सरासर गैर कुरानिक है। ऐसा कुरान में कहीं नहीं है जो अजान में किया जाता है। साथियों, ये कोई इबादत, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं है। यह तो मुसलमानों को इबादत के लिए अर्थात नमाज के लिए एक प्रकार का बुलाना है, जिसे अजान कहते हैं। साथियों, मौलवी जो बुलाते हैं, ये कामयाबी के नाम पर बुलाते हैं। दिन में 5 बार बुलाते हैं और बुलाकर उठक बैठक कराते हैं। इससे इन मौलवियों, इमामों को क्या कामयाबी मिली आज तक, ये कोई नहीं जानता। और साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक समझें तो ये एक तरह का इमामों और मौलवियों का पाखंडी है, जो 5 बार कराया जाता है दिन में। मसलन लोग अपने घरों, दुकान, मकान, कारोबार, जहां जो भी कार्यरत रहते हैं, वहां से मस्जिदों की तरफ भागते हैं और भाग करके फिर अपने काम धंधे पे आते हैं। लेकिन साथियों, इससे कामयाबी क्या मिली, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इसलिए एक तरह का यह पाखंड सा लगता है, जिसको बंद होना चाहिए। साथियों, आप भी इस विषय में चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि आखिर इससे क्या हासिल होता है, या इसके पीछे कोई एक छिपी हुई चाल है, और अगर चाल है तो वो किस तरह की चाल है, जो जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रेरित किया जाता है। साथियों, आप जरूर ध्यान दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।